बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान को जब से आज़ादी मिली है अमेरिका से, उन्होंने अपने टैलेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। बग्राम एयर बेस पर, जो बग्राम की जेल थी, वहाँ पर जितना टैलेंट था अमेरिका ने कैद करके रखा था। अब चुन चुन कर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकाला। जब लोगों को, किसी को बदरी फोर्स के अंदर डाला है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने अमेरिका, इसराइल, रशिया समेत पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया और अमेरिका, इसराइल और इंडिया के कान खड़े हो गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो गन आज तक अमेरिका नहीं बना सका, इसराइल नहीं बना सका, वो अफ़गान तालिबान के एक टैलेंटेड रहनुमा ने बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी। पूरी दुनिया हैरान है। अगर मिसाल के तौर पर इसमें चाइना कूद पड़ता है और चाइना इनके साथ मिलकर कोई प्लांट लगा लेता है या इस तरह की चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देता है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो आप सोच लें कि तालिबान का दिमाग कितना काम करता है। कि उन्होंने हालिया हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी थी कि उन्होंने जो स्प्रे करने वाले ड्रोन्स थे, ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते थे, उनको कन्वर्ट कर दिया मिसाइल ड्रोन्स के अंदर। और उसके बाद उनको S20, जो सैमसंग का फ़ोन है, गैलेक्सी S20, उसको यूज़ करते उन्हें ड्रोन्स मारे और दुनिया हैरत अंगेज पूरी तौर पर हैरान थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है आपकी स्क्रीन पर, ये जो शख्स है, ये अफ़गान तालिबान का जो रहनुमा है, इसका नाम है बिलाल। ये बड़ा यंग है। इसने एक ऐसी गन बनाई है जो आज तक ना इसराइल बना सका, ना अमेरिका और ना यूरोप, ना कोई दुनिया के किसी मुल्क के अंदर। और आप हैरान होंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट ना पहले कभी किसी ने देखा, ना सुना, और ना ही इस पर आपको कोई गूगल पर मवाद मिलेगा। सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान के एक रहनुमा बिलाल, जिसने एक गन बनाई है, और ये है इलेक्ट्रिक B4 गन, उन्होंने इसका नाम रखा है। इसके अंदर जो गोलियां हैं, बुलेट्स हैं, वो इलेक्ट्रिक हैं और तकरीबन 300 मीटर रेंज। ये है सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी के 300 मीटर की रेंज तक ये फायर कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अफ़गान तालिबान को कहा जाता था ये अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। वाह, कैसे अनपढ़ हैं कि जिन्होंने दुनिया के सुपर पावर की सारी टेक्नोलॉजी को बगैर हथियारों की शिकस्त दे दी, आप उनको कहते हैं कि जाहिल है, ये अनपढ़ है। वो इसी में ही खुश है। अब सूरत हाल ये है कि असल में ये जो बेसिकली गन है, ये अजीबो गरीब अपनी नौयत की गन है कि इसके अंदर जो कार्ट्रिज यूज होती है वो इलेक्ट्रिक होती है। यानी आप किसी के ऊपर हमला करते हैं तो वो बिजली निकल कर जाती है। आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो चली, इसको गौर से देखिए। ये आज तक अगर कोई अमेरिका या दुनिया के अंदर कोई बना सका है तो मैक्सिमम ये बना सके। इसको कहते हैं शॉक गन। ये क्या काम करती है? एक तो ये 60% सिर्फ इसकी एक्यूरेसी है, यानी अगर मिसाल के तौर पर 100 मुकाबले होंगे तो 60 दफ़ा ये चल सकेगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। उसके अलावा ये तारों के साथ होती है कि आप जो फायर करते हैं और डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा सही रखना होता है, चंद मीटर का होता है कि आपके सामने वो खड़ा हो, तारे निकले और आप उसको किसी तरह ज़ख्मी कर दें या उसको रोक लें या कुछ भी कर दें। ये असल में अब तक की जो निकाली गई है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अफ़गान तालिबान के इस रहनुमा ने निकाली है जो असल में वायरलेस, आप इसको कह सकते हैं। यानी आप 300 मीटर दूर से इलेक्ट्रिक, यानी गोलियां आप मारें उसको तो वो जाकर बिजली उसको लगे। उसके अंदर असल में चूंकि इलेक्ट्रिक बुलेट्स है तो वो जाकर उसको लगे और उसके बाद वो वहाँ पर फटे या जो भी उसने अपना बिजली का काम करना है वो करे। ये आज तक पहले ऐसी कभी किसी ने कोई गन नहीं देखी। ये अफ़गान तालिबान के रहनुमा ने बना दी है और इसका जो कवर है वो लकड़ी का है, लेकिन इनर सिस्टम जो सारा है वो कमाल इलेक्ट्रॉनिक से बनाया। और आप हैरान होंगे जानकर के ये एक देसी तरीके की बनाई हुई गन है जो ना फैक्ट्री में तैयार है, एक शख्स ने बनाकर पेश कर दी है। ये है वो टैलेंट। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, इनको बग्राम में जब रखा गया, इनके अंदर आग है। इनको जब मैदान जंग में 20 साल लड़ने के लिए भेजा गया, इनके अंदर आग है। कौन सी डिग्री ली है इन लोगों ने? आप लोगों को अंदाजा नहीं हो पा रहा अमेरिका के लोगों को कि उन्होंने किस लोगों को ललकारा है। अब देखिए, असल में तालिबान को एक चीज़ समझ आ गई है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है किसी भी शख्स में, वो होती है मौत का खौफ।
इन लोगों ने अपने दिल और दिमाग से मौत का खौफ निकाल दिया। अब ये वर्किंग करें, हार्ड वर्क करें। आप ये देखें कि जिन लोगों ने ड्रोन्स ऐसे बनाए कि उन लोगों ने मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान के ऊपर पूरी जो दुनिया के अंदर तहकीक हुई, जो हालिया हकीकत टीवी ने भी आपको वीडियो बनाकर दी, उन्होंने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं कि अगर किसी शख्स ने टोपी पहनी होगी उसके ऊपर 3 स्टार्स होंगे, तो वो अगर हमला करना चाहेंगे कि टोपी के ऊपर सिर्फ एक स्टार है, इसके ऊपर जाकर मिसाइल लगे उनका बनाया हुआ, तो वो मिसाइल लगेगा। ये कौन सी एक्यूरेसी अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है, चाइना के पास, तुर्की ड्रोन्स के अंदर इतना है। ऐसी एक्यूरेसी किसी के पास नहीं है। लेकिन अफगान तालिबान ने बना लिया। उन्होंने एक चाइना से ड्रोन लिया, यानी उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कहीं से किसी और मुल्क के अंदर मंगवाया और उसके बाद यहाँ पर लाकर उन्होंने उसकी मॉडिफिकेशन की और S-20 के साथ और सैटेलाइट के साथ उसको कनेक्ट किया और इसी ड्रोन से वो अशरफ गनी को मारने ही वाले थे। असल में उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर 4 गार्ड मार दिए, अशरफ गनी का राइट हैंड मार दिया। अशरफ गनी को अंदाज़ा हुआ, अमेरिका ने उनको मना कर दिया और अमरीकियों पर जब वो ड्रोन हमला करने के लिए आया तो उन लोगों ने जाकर दोहा के अंदर, उस वक्त चूंकि तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था, तो उन्होंने दोहा के अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और इन सब लोगों से रब्ता किया कि ये तो दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, आपने कहा था कि हमें कोई नहीं मारेंगे। चूंकि दूर से उन्होंने आता हुआ देख लिया। अब उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने जो मॉडिफिकेशन के बाद काम ये किया था कि आसमान का जो कलर होता है उस ड्रोन को वो कलर लगा दिया, यानी आप पहचान ही नहीं सकते। ये लोग हैं इस वक्त पूरी दुनिया के फ्यूचर के अंदर पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले। अब देखिए, अमेरिका को शायद इतनी परेशानी ना हो या इंडिया को भी ना हो, अगर किसी के कान खड़े सही मायनों में हुए तो वो है इसराइल। दुनिया में याद रखिएगा, दिफा के मामले में किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी टैलेंट का शख्स हो, या तो इसराइल ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी थ्रू आउट हमेशा से। वो काम ये करते थे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई टैलेंटेड शख्स है तो अमेरिका के इदारे उसको अप्रोच करते थे और उसको कहते थे आओ हम तुम्हें पासपोर्ट देते हैं, नेशनैलिटी देते हैं और तुम वहाँ पर हमारे पास आ जाओ। बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इनके करिंदे थे, वो इनसे काम करवाते थे और फिर वो टेक्नोलॉजी आगे मुंतकिल कर देते थे इसराइल को। अब आप देखिए कि उन्होंने काम क्या किया। उन्होंने अरब वर्ल्ड के अंदर ये कहा कि नेशनैलिटी तुम लोगों ने नहीं देनी, नेशनैलिटी सिर्फ हम लोग देंगे, हम लोग नेशनैलिटियाँ देंगे, तुम लोग सिर्फ इनको रखो। अब कितने पाकिस्तानी यूएई में, सऊदी अरब में काम कर चुके अरब वर्ल्ड में, बाप को नेशनैलिटी नहीं देते, आप उनकी लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनसे शादी करेंगे आप उनके सिटीजन हो जाएंगे, सारा टैलेंट तो यहाँ पर रह जाएगा। उन्होंने कोशिश की कि टैलेंट असल में अमेरिका और दुनिया भर के ममालिक में जाए और आगे उसको वो इसराइल लेकर जाए। अब आप सोच लें कि लार्ज स्केल के ऊपर इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के अंदर जब ये गन्स बिकेंगी, इसके अंदर मजीद टेक्नोलॉजी आप ऐड कर ले तो क्या कमाल चीज निकल कर सामने आएगी। देखिए, अमेरिका समेत दुनिया भर के अंदर जगह जगह पर ये काम चल रहा है, वहां पर स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो ये चीज नहीं बना सके। अब दुनिया में ये देखा जा रहा है कि अफगान तालिबान ने असल में उन्होंने हदीस को पकड़ लिया है, उन्होंने इस्लाम और कुरान के फरमान को पकड़ लिया है कि तुमने दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत तैयार रखनी है। तो उन्होंने कहा है कि अब फैसला कर लिया है कि अब हमारी जो मंजिल है वो खाली अफगानिस्तान नहीं है। देखिए, हर जगह पर अफगानिस्तान के पहाड़ नहीं होंगे, एक स्ट्रेटजी है, यहाँ पर लड़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। हर जगह पर तो अफगानिस्तान जैसे पहाड़ नहीं होंगे, वहाँ पर और भी मामला होंगे, तो वहाँ पर जब लड़ना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।